हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद तन्वी। हम लोग कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम और इन सब वर्ड प्रॉब्लम्स को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और हर साल सीबीएसई में इनमें से 2 या 3 टाइप्स एग्जाम में आती ही आती हैं, चाहे वो 4 नंबर में आए या फिर 1 नंबर में। आज हम लोग करेंगे 2 डिजिट नंबर की वर्ड प्रॉब्लम, साथ ही में सीबीएसई में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस 2 डिजिट नंबर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? स्मॉलेस्ट होता है आपका 10 और आपका बिगेस्ट हाईएस्ट होता है 99। ये आपके 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से टेक 27। अब मुझे ये बताओ, अब याद करो कि वो 4th और 5th क्लास में जब आपको एक्सपैंडेड फॉर्म करवाई जाती थी इनकी, तो आपको क्या सिखाया जाता था? आपको यही सिखाते थे कि जो 7 है वो क्या है, ये आपकी वंस डिजिट कहलाएगी और 2 क्या कहलाएगा? आपकी टेंस डिजिट कहलाएगी। ऐसे ही होता था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, राइट? तो ये वंस डिजिट होती है जो ये यूनिट प्लेस पे होती है, जिसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, और ये टेंस डिजिट होती है। अब इसको एक्सपैंड कैसे करते थे? हम ऐसे लिखते थे, टेंस डिजिट है तो उसको लिखा जाता था 20 प्लस 7। और एक्सपैंड कैसे करते थे? 2 into 10 प्लस 7, राइट? ऐसे ही ये आपकी एक्सपैंडेड फॉर्म होती थी ना। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। आपको जब वो 2 डिजिट नंबर ढूंढने को बोलेगा तो सबसे पहले आप कहोगे लेट द वंस डिजिट बी एक्स। वंस डिजिट को आपने एक्स ले लिया, वाई एक्स कुछ भी ले सकते हो, एंड टेंस डिजिट बी वाई। अब यहाँ पे टेंस डिजिट मेरी क्या थी? 2 थी ना, 2 थी। तो 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मुझे उसको 20 लिखना पड़ा, क्योंकि वो टेंस डिजिट थी। तो 20 प्लस 7 लिखूंगी तभी तो 27 बनेगा, है ना? तो ऐसे ही जो भी आप टेंस डिजिट लोगे, चाहे आप वाई ले रहे हो, ए बी में से कुछ भी ले रहे हो, नंबर आपका फॉर्म क्या होगा? वो होगा 10y टेंस डिजिट के लिए प्लस एक्स, यानी कि वंस डिजिट। इतना आपको समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि टेंस डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई होगी, 100 डिजिट होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक? बिना क्वेश्चन रीड करे अगर आपको दिख जाए कि ये क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर वाला है, तो आपको पूरा क्वेश्चन पहले रीड भी नहीं करना, सबसे पहले ये 3 लाइनें लिख के आनी है सबसे पहले। ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट और सिखाती हूँ जो 90% क्वेश्चंस में यूज होता है। अब वो कॉन्सेप्ट है रिवर्स नंबर का। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में ना वो आपको एक बोलेगा कि रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्स नंबर क्या होगा? तो देखो, रिवर्स नंबर का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 27 था तो मैं उसको क्या लिख दूं? 72 लिख दूं। ऐसे ही किया ना, मैंने उल्टा कर दिया। तो जब वो रिवर्स नंबर बोलेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपका रिवर्स नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। मतलब यहाँ पे आपने जो y था और x था, ये उसको इंटरचेंज कर दिया। y की जगह पे यहाँ x लिख दिया और यहाँ पे x की जगह पे आपने y लिख दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब वो रिवर्स का क्वेश्चन आपको दिख जाए, इंटरचेंजिंग वर्ड भी यूज कर सकता है वो रिवर्स के साथ, या फिर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स आपको दिख जाए, तो यहां पर आप ये 2 चीजें लिख कर आओगे। ये 3 लाइनें तो हर बार लिखोगे, जब वो रिवर्स या इंटरचेंजिंग बोल देगा तो आप इस तरीके से इसको लिखोगे। अब स्टार्ट करवाती हूं मैं आपको क्वेश्चंस। 4 से 5 क्वेश्चंस करेंगे हर टॉपिक के। अब उन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। देखो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले जब भी आपको 2 डिजिट नंबर दिख जाए तो आपको वो 3 लाइनें सबसे पहले लिखनी है। स्टार्ट करते हैं। लेट द वंस डिजिट बी एक्स। हर टाइप की तरह, हर वीडियो की तरह पहला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाऊंगी कि जैसे आपको एग्जाम में करना है। बच्चे क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट में लिख के समझाते हैं ना आपको, तो आप लोग पेपर में भी वैसे ही लिखाते हो और टीचर्स मार्क्स नहीं देते। एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लिख रही हूं, वैसे ही लिखना। लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड लेट द वंस वंस डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। ठीक है? और देयरफॉर जो नंबर होगा हमारा ऑब्टेन्ड, वो क्या होगा? वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स।
इतना लिख लिया? ओके। अब पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ द डिजिट्स, अब डिजिट्स तो एक्स और वाई थी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे एक्स और वाई का सम जो है वो 13 है। ये मेरी मुझे पहली इक्वेशन मिल चुकी। ओके ओके। If the number is subtracted from the one obtained by interchanging the digits, आ गया interchanging the digits, ध्यान से समझना। रिवर्सिंग बोले नंबर रिवर्स या फिर बोले इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आ गया ना। तो सबसे पहले इंटरचेंज्ड नंबर कौन सा होगा? इंटरचेंज्ड नंबर आपको अभी सिखाया मैंने। इंटरचेंज नंबर क्या है? इंटरचेंज नंबर होगा 10x प्लस वाई। ओके। अब इक्वेशन बनाऊंगी, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि 90% बच्चा यहीं पे मार्क्स अपने जीरो कर लेता है। वो कह रहा है इफ द नंबर, यहां पे नंबर मतलब आपका ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है, इस वाले नंबर की, ठीक है। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि फ्रॉम अगर वर्ड बोल दे तो ये वाला नंबर क्या आएगा? फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है। कहना क्या चाह रही हूं, अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलूं सब्ट्रैक्ट लेट्स से 11 फ्रॉम 20, तो बेटा जब भी हम फ्रॉम लिखते हैं पुराने कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलने। 11 फ्रॉम 20 का मतलब 11 माइनस 20 नहीं है, इसका मतलब है 20 पहले आएगा और 11 बाद में आएगा। समझ आया? तो यानी फ्रॉम के बाद जो वो बोल रहा है वो पहले आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, अब इंटरचेंजिंग करके तो ये वाला नंबर मिला है 10x प्लस वाई, यानी पहले ये आएगा, फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये ओरिजिनल नंबर। तो अब ओरिजिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं लगाऊंगी ब्रैकेट एंड द रिजल्ट इज 45, मतलब इक्वल्स टू 45। समझ आया? दोबारा समझ लो, जब भी वो फ्रॉम वर्ड बोलता है तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है, ठीक है। तो मैंने पहले इंटरचेंज नंबर लिखा, फिर माइनस करके ओरिजिनल नंबर लिखा। अब ये पहली गलती बच्चा यहां करता है। दूसरी गलती, मैंने यहां ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे माइनस था, और माइनस का मतलब ये होता है कि आपके अब ब्रैकेट के अंदर की सारी डिजिट्स के जो भी आपके साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यानी 10x प्लस वाई तो सेम रहेगा, ये 10y माइनस का हो जाएगा और ये x भी माइनस का हो जाएगा। इतना अगर आपने ध्यान दे दिया क्वेश्चन में, स्टार्टिंग के 2 मिनट बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन को, इतना आपने ध्यान दे दिया, अब क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। 10x में से एक x चला गया, माइनस x है ना, तो कितना होगा? 9x होगा। और 10y में से y जा रहा है तो माइनस 9y होगा। क्यों होगा माइनस 9y? क्योंकि साइन 10y का बड़ा है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में अब आपको दो इक्वेशंस मिल गई, ये रही आपकी पहली इक्वेशन x प्लस वाई वाली, और एक ये वाली रही 9x माइनस 9y वाली। अब या तो आप इनको डायरेक्टली एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर दो, इजी है, आप कर लोगे सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यूजुअली इन 2 डिजिट नंबर्स में क्या होता है कि हम लोग ना और इजी कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे? अगर आप नोटिस करो तो दोनों 9x और 9y दोनों सेम है, 9 और 9 आ रहा है, और इस 9 को मैं कॉमन भी ले सकती हूं, और ये इस 45 की टेबल से कट भी हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ये 9 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस वाई बचेगा, इक्वल्स टू 45 बचेगा, है ना। अब ये 9 उधर जाके डिवाइड जब करेगा तो ये 45 से कट होके मेरी जो इक्वेशन है वो और इजी हो जाएगी। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। आपको नहीं करना ये स्टेप, कोई बात नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, उससे पहले एक बार इसको हटा देते हैं। अब ये वहां पर जाकर क्या बनाएगा? 45, ये आपका बना लेगा 5। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। पहली इक्वेशन आपकी ये वाली थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, अब है x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। अब आप क्या करोगे? दोनों इक्वेशंस आपने लिखी, अब आप इसके लिए एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन सॉल्व करोगे, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड
ये प्रॉपर तरीके से आपको लिख के आना है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड x प्लस वाई इक्वल्स 13, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। आपको कोफिशिएंट्स भी सेम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी सेम है। तो क्या होगा, x से x कट, ये बनेगा 2y, और यहाँ पे होगा 13 में से आप 5 माइनस करोगे, आपका आएगा 8। तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/2, दैट इज 4। आ गई। अगर y की वैल्यू 4 है तो आपका x प्लस वाई कितना था, 13 था। x प्लस 4 13 है, तो 13 में से 4 माइनस होके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू बहुत इजीली अब आप निकाल सकते हो। बताओ जल्दी से, 13 माइनस 4 आप करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, राइट। ये आपका आंसर है। समझ में आया आपको अब, बहुत इजीली। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ वैल्यूज रखेंगे हम लोग। कैसे, हमारा नंबर क्या था, 10y प्लस x था, है ना। यानी y मेरी 10th डिजिट थी, तो आप क्लोजिंग लिख कर आओगे, देयरफॉर द नंबर इज 49। ये आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट है। यही आपका सिंपल क्वेश्चन था, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना, मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने नंबर लिखा, हमने फिर इंटरचेंज्ड नंबर लिखा। हमें याद क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि उसने कहा है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखा, और यहाँ पे साइन चेंज करना याद रखना, एलिमिनेशन लगा देना और सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर था। मैंने सबसे पहले ही मुश्किल क्वेश्चन उठाया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। अब फिर से आप नंबर ले लेना, लेट कर लेना। 1st डिजिट जो है आपकी वो x है, 10th डिजिट आपकी क्या है, y है, और नंबर क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से लिखना, नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। अब क्या बोल रहा है, सम जो है डिजिट का वो 15 है, तो यानी x प्लस वाई इज 15। पहली इक्वेशन मिल गई आपको, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन है क्या, अब ध्यान से समझो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। फिर से आ गया रिवर्सिंग वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले रिवर्स्ड नंबर लिखेंगे कि रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर होगा आपका 10x प्लस वाई। ये आपका रिवर्स नंबर हो गया, ओके। अब कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, यानी इस नंबर की हम बात कर रहे हैं, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना, यानी बड़ा नंबर होना, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है, आई एम अगेन यूजिंग माई हैंड थ्योरी। जिसको नहीं पता, इन एवरी वीडियो मैं हर इक्वेशन में आपको बोलती हूँ कि यूज योर हैंड्स मेथड। अब रिवर्स नंबर अगर सपोज ये वाला है, वो कह रहा है कि जो रिवर्स नंबर है वो बड़ा है। एक्सीड का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। एक्सीड कर रहा है यानी वो नंबर बड़ा है गिवन नंबर से। कितने से बड़ा है, 9 से, 9 से बड़ा है, सिंपल। अब अगर मुझे इन दोनों को इक्वल लाना है तो मैं 9 किस में प्लस करूंगी, जो नीचे होता है, जो छोटा होता है उसमें प्लस करेंगे। समझो, जो नंबर बड़ा है आप उसमें तो अगर प्लस कर दोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमेशा जो प्लस है वो ऑपोजिट में यानी छोटे नंबर में किया जाता है, प्लस भी और मल्टीप्लाई भी। तो यहाँ पे मैं जो 9 प्लस करूंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो किसमें करूंगी, वो कह रहा है रिवर्स्ड नंबर कब आएगा इक्वल, आपके इस वाले नंबर के, जब मैं छोटे ओरिजिनल नंबर में 9 प्लस कर दूंगी। ये मेरी दूसरी इक्वेशन मुझे देगी, यहां गलती मत करना। अब दूसरी इक्वेशन के लिए सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मैं 10y और x को उस साइड लेकर जाऊंगी। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल्स टू 9। फिर से देखो, 10 में से x गया, 9x बचेगा, यहां पर भी क्या बचेगा आपका, -9y बचेगा इक्वल्स टू 9। फिर से 9 कॉमन ले सकती हूं, यहाँ पे 9 कॉमन ले लूंगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। आ गया। अब सिंपली क्या करूंगी, x माइनस वाई की वैल्यू क्या बच जाएगी इधर, जब मैं 9 को उधर लेके जाऊंगी तो 1 हो जाएगी, यानी कि
x माइनस वाई बन जाएगा 1। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। आ गई दूसरी इक्वेशन। फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी अब, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये है 15 और ये है 1, साइन चेंज इस तरीके से। ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 15 में से 1 गए 14, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7। ये इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, y इक्वल्स टू 7। अब आप दोनों इक्वेशन में से किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। ये लिख के आना है आपको, सब्सटीट्यूटिंग और पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 8। दैट्स इट। तो देयरफॉर क्लोजिंग स्टेटमेंट मत भूलना, देयरफॉर द नंबर ऑब्टेन्ड इज, देयरफॉर द गिवन नंबर, जो भी उसने क्वेश्चन में बोला है वही लिखेंगे। गिवन नंबर इज, ध्यान रखना y आपने टेंस पे लिया था तो 78, ये आपका गिवन नंबर है। दैट्स इट, दिस वाज योर क्वेश्चन। दो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अब आपको मैंने करा दिए इस टाइप के। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अब ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, इसको समझना। वो कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट पड़ा है, सबसे पहले वंस और टेंस डिजिट ले लेते हैं। वंस डिजिट को x लेंगे, टेंस डिजिट को y लेंगे। ठीक है, और नंबर आपका हो जाएगा 10y प्लस x। अब वो कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये नंबर लेना है, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, रिवर्स्ड नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। अब इन दोनों का सम करना है, सम ऑफ दिस नंबर एंड रिवर्स्ड नंबर। इसका मतलब दोनों नंबर्स को प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, 10x प्लस y इक्वल्स टू 66। पहले इसको इक्वेशन बना लेते हैं, 10y और y, x और x ये प्लस होंगे तो 11x आएगा आपका प्लस 11y आएगा इक्वल्स टू 66। फिर से 11 कॉमन ले सकती हूं मैं, जब 11 कॉमन लूंगी तो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा 66 से डिवाइड होने, तो कितना बच जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। दैट्स इट, समझ आया। x प्लस वाई कितना बच जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा आपका 6। अब यहां तक बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, इफ द 2 डिजिट्स डिफर बाय 2। अभी तक हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें सम था, राइट। हम अभी तक कर रहे थे सम ऑफ द डिजिट्स, तो हम कैसे भी लिख लेते थे, x प्लस वाई लिख लिया, y प्लस एक्स लिख लिया। अब ये है डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों इंटरेस्टिंग बन जाता है, समझो। देखो, जब मैं सम की बात करती हूँ ना, सपोज मुझे प्लस करना है 3 और 2, ठीक है। तो जब मुझे 2 और 3 प्लस करना है, तो चाहे मैं 2 प्लस 3 करूं तब भी आंसर 5 आएगा, मैं 3 प्लस 2 करूं तब भी आंसर 5 आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जब मैं माइनस की बात करती हूं तो हम सब ने इंटीजर्स किए हैं। अगर मैं 3 माइनस 2 करूंगी तो आंसर 1 आएगा, बट वहीं अगर मैं 2 माइनस 3 करूंगी तो आंसर -1 आएगा, जो कि दोनों सेम नहीं है, राइट। तो जब हम यहाँ पे डिफर की बात करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, वहां पे मेरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये x और y में से बड़ा नंबर कौन सा है, मुझे x माइनस वाई करना है या मुझे y माइनस एक्स करना है। तो मैं क्या करूंगी ऐसे केसेस में, दोनों केस से आंसर निकालूंगी। तभी उसने आगे बोला हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कौन सा नंबर बड़ा है, x बड़ा है या y, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, तो मेरी दोनों इक्वेशंस बनेंगी और दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं अपना आंसर निकालूंगी। चलो दिखाती हूं कैसे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देयर कैन बी 2 केसेस, ठीक है। देयर कैन बी 2 केसेस। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और एक हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। अब पहला केस लेते हैं,
यूजिंग फर्स्ट केस अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, x प्लस वाई इक्वल 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, माइनस एक्स से एक्स कट, 2y, 6 में से जाएगा 4, y की वैल्यू आ गई 2। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है तो x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 था ना, तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मुझे पहला नंबर तो मिल गया, ठीक है, तो द नंबर कैन बी 24, पहला नंबर 24 हो सकता है, राइट। बट अगर मैं सेकंड केस लेकर चलती, यानी मैं केस लेती हूं x प्लस वाई 6 वाला और y माइनस एक्स 2 वाला, तब क्या होगा, एलिमिनेशन लगाते हैं। इसको मैंने उल्टा लिख दिया है क्योंकि पहले y लिखा है उधर, तो आप कैसे भी लिख सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। y से y कट होगा और अब 2x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू मेरी 2 आएगी, अगर x की वैल्यू 2 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यानी अब नंबर क्या बन गया, अब नंबर बन गया 42। समझ आया। तो जब ऐसा केस होगा तो हमेशा मेरे दो नंबर्स आएंगे, तो देयरफॉर देयर कैन बी टू नंबर्स, देयर कैन बी टू सच नंबर्स, ठीक है। ध्यान से समझो, जब भी अब डिफर वाला केस आएगा तो याद रखना आंसर आपका ऐसा ही आएगा, मतलब अगर एक 36 आ रहा है तो एक 63 आएगा, अगर एक 15 आ रहा है तो एक 51 आएगा, वो दोनों नंबर ही इंटरचेंज होंगे, बट आप एग्जाम में दोनों पार्ट्स करके दिखाओगे, आप मेंशन भी करके आओगे कि दो केसेस हो सकते हैं, यहाँ पे लाइन भी लिख देना, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन 1 एंड 2, इस तरीके से आप लिख के आ सकते हो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, तो इसमें आप लिख देना यूजिंग एलिमिनेशन इन 1 एंड 2 एंड यूजिंग एलिमिनेशन इन 1 एंड 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का करोगे। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस अब 2 या 3 क्वेश्चंस और आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब ये दोनों क्वेश्चंस मैं पूरे सॉल्व नहीं करूंगी, लेकिन हाँ आपको तरीका जरूर बताऊंगी, इक्वेशंस तक बना दूंगी सॉल्व, आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनके आंसर्स क्या हैं। देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो यानी वंस डिजिट आप फिर से x लेंगे, टेंस डिजिट अगर y है, नंबर है 10y प्लस x, पहली इक्वेशन x प्लस वाई, सम ऑफ डिजिट्स बोल रहा है 9, ठीक है, हो गया, पहली इक्वेशन बन गई। अब यहां पे ध्यान देना, इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज को यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं, एज एन इक्वल टू, ठीक है। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स ना, ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर था इसका 9 टाइम्स, मतलब 9 से इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, रिवर्स नंबर को, रिवर्स नंबर क्या है, ये वाला। समझ आया मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, क्या बोला उसने, उसने कहा 9 टाइम्स, तो 9 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू ट्वाइस, किसको ट्वाइस करना है, रिवर्स्ड नंबर को। अब ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 90y प्लस एक 9x, 90y प्लस 9x और 20x प्लस 2y, ये आपका सॉल्व होगा। दोनों इक्वेशंस में आप एलिमिनेशन लगा सकते हो या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो और आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला वाला बताती हूँ, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर मतलब 7 से मल्टीप्लाई 10y प्लस x को, ठीक है, इज इक्वल टू सिंपल, जो वो बोल रहा है लाइन में एज इट इज लिखते जा रही हूं, मैं कुछ नहीं कर रही, इज इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 से मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्स नंबर होगा 10x प्लस y, सिंपल हो गया। तो यहां बनेगा 70y प्लस 7x
इक्वल्स टू 40x प्लस 4y। इधर उधर लेके आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 70y प्लस 7x माइनस 40x प्लस माइनस 4y और इक्वल टू में 0। अब 70y है और 4y माइनस है 7x। 70 में से 4 जाएंगे 64y आएगा और यहाँ पे 7 जाएगा 40 में से तो आपका 33 आएगा माइनस 33x इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी है। इसको आप सॉल्व कर लेना। कैसे? दूसरी इक्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, आ गया फिर से वही डिफरेंस। अब देयर विल बी टू केसेस। देयर विल बी टू केसेस क्योंकि डिफरेंस उसने बोल दिया। या तो अब x माइनस वाई 3 होगा या फिर y माइनस एक्स 3 होगा। अब वैल्यूज आप पुट करके इसमें आंसर निकाल लेना। जो भी आंसर आएगा वही मैंने आपको ट्रिक बताई। अगर आंसर 52 आ रहा है तो दूसरा 25 आएगा क्योंकि रिवर्स मिलेगा आपको। तो दो ही ऐसे नंबर हो सकते हैं। इनके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं। 2 दिन बाद मैं इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी, आप उनसे चेक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का और फिर ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो चुका है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन नहीं है। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है एंड आई थॉट मैं इसी टॉपिक के साथ करा दूंगी। वो कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:6। तो सबसे पहले ये 2 डिजिट वाला नहीं है तो लेट द, इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी। लेट द नंबर्स, जब भी रेशो होती ऐसा होता है नंबर्स तो आप कैसे लेते हो? लेट द नंबर्स बी 5x एंड 6x, ऐसे दिखते हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, तो देयरफॉर नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर क्या हो जाएंगे? पहले वाले में से भी 8 माइनस कर दिया और दूसरे वाले में से भी 8 माइनस कर दिया। अब यहां पे रेशो 4:5 बन गई। जब रेशो लिखता है तो हम उसको डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से। समझ आया? और रेशो है 4:5 तो 4 ऊपर 5 नीचे। दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो ये आपका क्या बनेगा? पूरे उसमें x है, आपका y नहीं है। ये सिंपल सॉल्व होगा, ना एलिमिनेशन ना ही सब्सटीट्यूशन। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो अब ये 5x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा 5 से और ये मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है। तो ये हो जाएगा 25x माइनस 40 और ये हो जाएगा 24x माइनस 32। ठीक। अब क्या करोगे? इसको इधर उधर ले जाओगे। 25x माइनस 24x और यहां पर माइनस 32 तो था ही, प्लस 40 आ जाएगा। ठीक है। अब 25 में से 24 जाएंगे, 1x बचेगा और 32 और 40 माइनस होगा, साइन बड़े का आएगा, 8 बचेगा। ठीक है। तो अब आपकी x की वैल्यू आ गई है 8। x की वैल्यू आई है 8। देयरफॉर नंबर्स क्या थे हमारे? द नंबर्स आर, नंबर्स तो हमारे 5x और 6x थे ना, तो 5x यानी कि 5 इंटू 8 और 6x मतलब 6 इंटू 8। ये आप नंबर्स निकालोगे। 5 इंटू 8 आपका हो जाएगा 40, 6 इंटू 8 आपका हो जाएगा 48। ऐसे आप अपने नंबर्स निकालेंगे। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप अब आपको 2 डिजिट वाला कंसेप्ट भी क्लियर है और आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो। हम ऑलरेडी ये सीरीज कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम की। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं वन शॉट वीडियो में क्लियर कर दूंगी, या कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जो आपको लगता है हमें करना चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कॉपी पेस्ट करके दे सकते हो। आगे हम लोग करेंगे फिक्स चार्जेस, परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के सारी टाइप्स आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो मुझे बता देना और वीडियो ऑफ कोर्स अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।